हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे संविधान से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात और, ये इसका पार्ट 1 है वीडियो का। और संविधान में टॉप 250 मतलब 250 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। वो पार्ट 5 तक ये आपको 250 क्वेश्चन पूरे बता दूंगा मैं। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझे और वीडियो को एंड तक देखें। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखी गई? तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 4। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। कौन से अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिली? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसके अंदर ईसाई और पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 9। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1984 को भंग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 28 अप्रैल 1876 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय कब बने? तो लॉर्ड मिंटो वायसराय 1909 में बने थे भारत के। 13 क्वेश्चन। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम में यह मिला था। क्वेश्चन नंबर 14। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, जिसके अंतर्गत भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा की प्रथम बैठक में स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो यहाँ पे स्थायी की जगह अस्थायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये थे स्थायी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा समय बताइए। तो संविधान इजी क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 21। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 23। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कैसे चुना गया? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और
24 जनवरी 1950 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन 26, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द किस संशोधन अधिनियम में जोड़े गए? तो 42वें संशोधन अधिनियम में ये शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन 27, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस देश की देन है। 29, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कौन से संविधान के संशोधन में दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की कौन सी सूची में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, वो समवर्ती सूची है। और इसमें वापस अंतिम फैसला वो लेती है, केंद्र सरकार लेती है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार का माना जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 31, कौन से राज्य के संबंध में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? तो देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 33 क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है जुलाई 1956 में पारित किया गया। क्वेश्चन 35, भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के में मौलिक अधिकारों को कौन से देश से लिया गया है? तो भारतीय देश में संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। ये पहले 7 थी, उसके बाद ये 6 हो गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम 38, किस अनुच्छेद के तहत सरकार का दायित्व बनता है कि वह नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए? तो अनुच्छेद 21 के तहत ये सरकार का फर्ज बनता है कि वह स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाए। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ये 2010 में हुई थी। 14 क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1950 को निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। 41, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 को पारित किया गया था। क्वेश्चन 42, विदेशी मुद्रा संरक्षण में तस्करी निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1974 में तस्करी निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। 44, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, नीति निदेशक सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निदेशक सिद्धांत। 46, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। 47, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। 48 क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। क्वेश्चन 49, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, हमारा अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान व राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसको राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज ने, यहाँ पे ये गलती हो गई, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज की जगह राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह राष्ट्रीय ध्वज की जगह राष्ट्रीय गीत होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप समझ गए होंगे अब तो आज के वीडियो में ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए और वास्तव में आपको लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तो स्वागत